हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे में होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए काम का है, क्योंकि 11th हमारा जो निकला है वो कोविड के टाइम पे निकला है और अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर्स की हमें जरूरत क्यों है, नीड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नीड पर चर्चा करेंगे। नीड ऑफ वेक्टर्स क्यों है, तो नीड ऑफ वेक्टर्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं नीड ऑफ वेक्टर्स में। मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो ऐसा कहता हूं, मैं एक बात बोलता हूं कि मेरा मास है 2 kg। मैंने अपनी बात करी, मेरा मास 2 kg है। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट है, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मार्कर का लेंथ 1 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है क्या भाई? मैंने बोला मार्कर का लेंथ 1 मीटर है, लेंथ ऑफ मार्कर इज 1 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से समझ आ रही है, स्टेटमेंट कंप्लीट है। चलो, अब मैं कह देता हूं इस चीज को, थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करता हूं। मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा मैं गया। आप बोलोगे कहां गए सर, कहां गए आप? ठीक है, चलो, अच्छा ऐसा बोलते हैं, मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 5 किलोमीटर चला। क्या बोलोगे? अब आपके दिमाग में आएगा, आप सीधा सा क्वेश्चन करोगे, सर 5 किलोमीटर आप किस डायरेक्शन में चले? आपके दिमाग में क्या आएगा? सीधा बोला ना, मैंने बोला 5 किलोमीटर में चला, तो आपने सीधे बोल दिया सर आप किस डायरेक्शन में चले। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूं। अगर आप वन वे चल रहे हैं तो कोई तकलीफ ही नहीं है। देखो आप ऐसे समझते हैं, ये एक रोड है और इस पर आप यहां से चलना स्टार्ट करा। ठीक है, यहां से आपने आपके मित्र को कॉल किया और आपके मित्र ने कहा कि भैया आप 5 किलोमीटर सीधे आ जा। ठीक है, अगर वन वे है, एक ही रोड है, 5 किलोमीटर इधर आ जा सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ बस स्टैंड से चले आप सीधे 5 किलोमीटर आपके मित्र के घर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट कंप्लीट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। समस्या कब क्रिएट हुई? अब आपके फ्रेंड ने आप बस स्टैंड पर पहुंचे, आप उसके गांव में नए हैं, ऐसा मान लो आप उसके गांव में, उसके शहर में नए हैं, और आप जैसे उस सिटी में पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं, आप यहां पर हो, खड़े हो। अब आपका फ्रेंड को आपने कॉल किया कि भाई कहां है तेरा घर? तो उसने बोला एक काम कर 2 किलोमीटर, और आपने 2 किलोमीटर सुना, उसको आपको लगा 2 किलोमीटर चलना है, आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आपके मित्र का घर यहां पर है और आप 2 किलोमीटर किधर चले? ऊपर की तरफ चल गए, या आप इधर आ गए या इधर आ गए। तो हर कंडीशन में आप क्या जा रहे हो? रॉन्ग जा रहे हो। यानी कि आपका फ्रेंड आपको कहने वाला था कि भाई 2 किलोमीटर तू ईस्ट डायरेक्शन में आ। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा था कि आप 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आ, तब मेरा घर मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्या जरूरत पड़ रही है? बार बार आपको यहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक, यानी कि जहां केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, जहां केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए भाई, क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसे अपन बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं आप लोग, मैंने आपको बताया भी था, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते थे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला यूनिट अपन ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप हो गई यहां पर। पहली होगी आपकी स्केलर और दूसरी होगी बच्चों आपकी वेक्टर। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो एग्जांपल हो ही गया। मैंने कहा मास ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द मार्कर, कुछ भी ले लो आप, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी जिसे अपन मेजर कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि जिस चीज को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप उसको भी सोचोगे कि स्केलर वेक्टर में ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें क्या किसकी जरूरत होगी, केवल मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, यानी कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली मैग्नीट्यूड, नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देंगे मैग्नीट्यूड से, जिसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल तो हो ही गए, कैसा मैंने कहा मास ऑफ द बॉडी, और ये तो हो ही गया। अब मान लो एग्जांपल में आप मास लेंगे, किसी भी बॉडी का अगर मास लिखना है तो 2 kg लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, स्टेटमेंट में कोई ऐसी जरूरत ही नहीं डायरेक्शन की अपने को। डिस्टेंस की अगर बात करें, 2 मीटर डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट अपना है 2 मीटर डिस्टेंस कवर ट्रेवल कर रहा है, तो अपन ने 2 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड की अगर बात करें, ठीक है, तो स्पीड हो गया भाई 30 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम ले लें, टेम्परेचर ले लें, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, यानी डायरेक्शन की उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ गए, मतलब कि मैंने कह दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कंप्लीट विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप क्या कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चलो, अब वेक्टर में मैं कह रहा हूं ना कि आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई कि किधर जाना है, कितने मीटर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है। मैंने कहा ना कि मेरा घर सिटी में चौराहे से 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो बताया मैंने, मेरे घर की डायरेक्शन बताई। आपके यहां पर नगर में, टाउन में कहीं पर भी कोई भी चीज फेमस है तो उसकी डायरेक्शन आप बताते हैं, भैया वो दुकान वहां पर है, उस डायरेक्शन में चले जाना। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं, चलो इसको ऐसे समझो, आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहां पर कोई चीज है, यहां आपको पहुंचना है। पहुंचने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो आप क्या करें, यहां से, यहां आप यहां पर है ना, यहां से आप चले ऐसे होकर चले जाएं या ऐसे होकर चले जाएं। ठीक है, और एक तरीका है आप शॉर्टकट चले जाएं, ये वाला। ठीक है, यानी कि आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अगर आपको यहां से बताना है कि ये शॉप कहां पर है, तो आप बोलोगे वो रही, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कैसे बताओ, ये रही शॉप। ठीक, ये तरीका होता है कि नहीं होता है? तो सीधा डायरेक्शन आपने बता दी। ठीक है, तो यानी कि आप, मैं इसको अगर यहां पर ओरिजिन में ले लेता हूं और ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो कहां पर है, ये पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि वेक्टर्स ए फिजिकल क्वांटिटी which can be described magnitude as well as direction। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली बच्चों, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है। यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। अभी क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप बता रहे हैं वो चीज वहां पर है। ठीक है, तो यानी कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करी मैंने, यहां पर एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ऐसा बोलो, फोर्स से समझते हैं। मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स, किसी बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स लगा। अरे भाई किस डायरेक्शन में लगा बताना पड़ेगा, किधर से लगा है, नीचे से लगा है, ऊपर से लगा है, इधर से दाएं से लगा है, बाएं से लगा है, किधर से लगा है, लेफ्ट राइट सारा बताना पड़ेगा। भाई मैंने बोला इस बोर्ड पर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, किधर लगाया, तो इधर लगाया है। ठीक है, तो भाई बताना पड़ेगा ना कि इस डायरेक्शन में लगाया या वेस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो डायरेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स के साथ अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन क्लियर होगी कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसे अपन बोलते हैं
वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई? ठीक है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सिंपली अगर बात करें, कुछ चीजें को समझने की कोशिश करें, ऐसा भी होता है कि मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, यानी कि इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं, डिवीजन जब भी करते हैं, उस कंडीशन में जो मेथड यूज की जाती है तो वो सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हैं, जो बचपन से आप लोग करते आए हो। 2 + 2 4 होता है, वही वाला कैलकुलेशन इसमें होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैंने कहा कि भाई 2 kg मास की 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का सम निकालेंगे तो हो गया 4 kg, कोई इशू नहीं है, बिना किसी लोड के आप कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, यानी जहां सिंपल अलजेब्रा का यूज होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सिंपल अलजेब्रा का यूज नहीं होता है, यहां पर स्पेशल अलजेब्रा की जरूरत होती है। वो मैं आगे आने पर आपको चीजें सिखाऊंगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें एक एक करके अपन सीखेंगे आगे लेक्चर पे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि क्वेश्चन ऐसा भी बनता है एक दिमाग में कि यार बेटा, जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, दोनों ही हो, और फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, करंट ऐसी क्वांटिटी है, करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है। करंट का डायरेक्शन सब बच्चे जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर दोनों चीजें हैं, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। एडिशंस के जो रूल है उसको फॉलो नहीं करती है। जब मैं एडिशंस के रूल बताऊंगा उस समय इसको थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा आपको। ठीक है, अभी अपन बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, तो अभी केवल इतना याद रखिए कि ऐसा हो सकता है, अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए दिमाग में, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ ऐसी कोई क्वांटिटी है, तो इससे करंट है एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल बातें थी। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को? स्केलर को रिप्रेजेंट करने का तो सिंपल तरीका होता है, इनको सिंपल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो इसीलिए अब अपने को स्केलर से कोई लेना देना नहीं है। अब अपन कहां आ गए हैं? वेक्टर्स में आ गए हैं। तो वेक्टर्स में देखते हैं, देखिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, इनका रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से किया जाएगा। एक होगा आपका ग्राफिकल और दूसरा होगा सिंबॉलिक। ठीक है, एक हो गया ग्राफिकल और दूसरा होगा सिंबॉलिक। ठीक है, अच्छा चलो, सिंबॉलिक में कैसे? याद रखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है भाई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर क्या लगा दो? एरो लगा दो। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं ग्राफिकल। ठीक है, अच्छा इसमें एक और है, या तो आप इसको बोल्ड इंग्लिश लेटर में लिख दो, फिर गहरा बना दो, अच्छा तगड़ा वाला, ये ऐसा बोल्ड बना दिया। या तो आप इनको बोल्ड इंग्लिश लेटर में लिख दो, या फिर सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर क्या लगा दो? एरो लगा दो। ठीक है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे? एरो से। ये एरो बना दिया। ठीक है, मैंने कहा 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स है किसी भी डायरेक्शन में, मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। 5 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसे। ये 5 न्यूटन फोर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये ईस्ट
ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, समझ गए। तो मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मैंने लिखा 5 न्यूटन। अब देखो ये जो है ना हेड, इसे बोलते हैं क्या, हेड, ये हो गया हेड, और इसको बोलते हैं टेल। और ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली जो लाइन है इसे अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन है ना यहां से लगा के यहां तक की जो लाइन है ये आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड, समझे, ठीक है। यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि जो आपकी ये लाइन है इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ये जो हेड है ना एरो वाला, ठीक है, इसको ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसको बोलेंगे टेल, ठीक है। तो अगर आपको जैसे 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन लंबा लाइन नहीं बनाना है, केवल एक सिंबल बना दिया, जैसे कि फोर्स लिखा तो उसके ऊपर एरो लगा दिया इससे, तो वो हो गया उसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसको अपनी उसकी रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, सिंबॉलिकल और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अपन कुछ चीजें और करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसका करते हैं, रिप्रेजेंटेड 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट 5 न्यूटन फोर्स 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। 45 डिग्री है, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और किधर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चों, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और किधर 45 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, कैसे करोगे समझ लो इसको, है ना। पहले बना लेते हैं डायरेक्शंस। ये आपकी हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये तो आपको याद हो गई सही, डायरेक्शन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 45 डिग्री ये पूरा 90 का एंगल है, सबको पता। तो चलो यहां बीच में कहीं होगा, ठीक है, ये बीच में कहीं होगा। अब एंगल बनाना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो लास्ट वाला है ना बच्चों, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो ईस्ट पर बैठ जाओ, ये ईस्ट पर टिक गए, ठीक है, और बना दो 45 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपका 45 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स हो गया, ये 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, समझ गए। इसी टाइप से अगर मैं लिखूंगी रिप्रेजेंट 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स या फिर 5 न्यूटन भी लिख लूं, जो भी लिख लूं, ठीक है, वो किधर ले लेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ ले लें, या सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं ले पाएंगे, साउथ ईस्ट साउथ ले लेते हैं ना, तो साउथ ईस्ट ले लेंगे। तो फिर वापस से लास्ट में कौन आया, ईस्ट आया, तो ईस्ट से अपन को चलना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक। अब बाकी का बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, इधर 45 डिग्री, पूरा 180, ठीक है। उससे कोई काम नहीं है, वो तो एक ऐसे ही है। तो रिप्रेजेंट करना आया कि नहीं आया, ठीक है। जिस भी का निकालना हो, नॉर्थ ईस्ट है तो लास्ट वाले निकाल बैठना है अपने को, जो लास्ट में लिखा हुआ उस पर बैठकर और एंगल बना देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। समझ में आया होगा, तो ये रिप्रेजेंट करना भी अपन सीख गए। चल आगे बढ़ाते हैं, टाइप पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, यानी टाइप पर बात करेंगे। सबसे पहली टाइप पर लेते हैं, सबसे पहली टाइप पर आते हैं। सबसे पहली टाइप लेते हैं अपन इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। बच्चों जब भी अपन को किसी चीज को इक्वल बताना होता है तो अपने को कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो दो की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दो वेक्टर्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर आ गया तो हमारे दिमाग में दो चीजें गूंज रही है। क्या गूंज रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ जाना चाहिए, सीधे से दिमाग में घुस जाना चाहिए। दो चीजें हमारे दिमाग में घूम रही हैं, है ना। कौन कौन घूम रही है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। चलो
तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है आपके पास डायरेक्शन। चलो, यानी कि इक्वल वेक्टर हैं तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सेम होने चाहिए भाई। जिस डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर का क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज सेम, दोनों चीजें सेम होगी, उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं ये इक्वल वेक्टर है ऐसे, दोनों का एरो सेम बनेगा ऐसे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे सेम और डायरेक्शन भी होगी सेम, और इसे अपन बोलते हैं बच्चों इक्वल वेक्टर। चलो समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला लेते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर पर अगर अपन चलेंगे तो इसमें देखो, यहां पर इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें हमेशा ही देखनी है वेक्टर्स में। तो भैया पैरेलल वेक्टर किसे बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर उसे बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड मे बी सेम या फिर मे नॉट, ठीक है, इक्वल, तो मे बी इक्वल या फिर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा, सामान्य सी बात है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पर जो है आपका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल रहे। ठीक है, अरे बात समझ में, आपका जरूरी नहीं है कि आपका क्या सेम हो, आपका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ये क्लियर हो गया? चलो, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी होगा। ठीक है, और तो कोई आवश्यक नहीं है कि सेम हो, बट डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अपन चाहें तो ऐसे बनाना, रिप्रेजेंट करना है तो एरो आगे पीछे बन सकते हैं, पर डायरेक्शन सबका सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं नॉट इक्वल टू लेके चल रहा हूं। ठीक है, इक्वल होगा तो भी उसको, इसको भी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, इक्वल वेक्टर को भी आप पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है, बट अपन ऐसा मान के चले, ये वाले को अपन ने अलग से भी कर लिया। अगला लेते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर पर आते हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर, चीजों को हटा देते हैं इनको। ठीक है, चलो बातें वही बेटा, वापस आ जाते हैं, बातें वही हैं, सारी चीजें वही है। एंटी पैरेलल में अब देखो यार, आपको क्या करना है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन बदल देनी है। ठीक है, एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर, बात फिर वही, मे बी इक्वल और मे नॉट इक्वल। क्या? मैग्नीट्यूड। जरूरी यहां पर भी नहीं है कि आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट जो डायरेक्शन है वो ठीक अपोजिट होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी आपकी? अपोजिट होगी, ये तय है, डायरेक्शन आपकी अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप नहीं देखे तो इसका एंटी पैरेलल, यानी कि आप इसको ऐसा पूरा अगर घुमा देते तो 180 से घूम जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल अपन बोल सकते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो थीटा अगर आपसे एंगल भी पूछे बीच में के एंगल बताओ तो बोलो एंगल कितना, तो एंगल आपका 180 डिग्री। इक्वल और पैरेलल में तो आप लोगों को पता था, इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा। इक्वल और पैरेलल में तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन
अपोजिट होगी, इसे अपन बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, पहला क्या लिया, पहला लिया अपन ने इक्वल वेक्टर, दूसरा लिया पैरेलल वेक्टर, तीसरा लिया एंटी पैरेलल वेक्टर। एक और ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर में क्या होगा भैया, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। यहां क्या था, जरूरी नहीं था कि मैग्नीट्यूड सेम हो ए एंड बी का, बट यहां पर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन तो क्या होगी, अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर, नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या, सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड होगा बच्चों सेम, बट डायरेक्शन जो होगी ठीक अपोजिट होगी। डायरेक्शन होगी आप लोगों की अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, रिपीट भी कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इक्वल वेक्टर में बोला हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। फिर मैंने बोला पैरेलल वेक्टर में, तो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर बोला एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल में मैंने क्या बोल दिया, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंगल 180 डिग्री। इसी टाइप से नेगेटिव वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये क्लियर हो गया मामला, तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर भी क्लियर हो गया। अगला लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें तो कोलिनियर वेक्टर, तो बच्चों कोलिनियर वेक्टर की बात करो एक ही लाइन में होना कुल मिला के। अब इसमें ऐसा होता है बच्चों, समझो इस बात को, मैंने बोला कोलिनियर एक लाइन में होना, चलो ऐसे हो सकता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे हो सकता है। ठीक है, वेक्टर ए ऐसे हो सकता है, वेक्टर बी ऐसे हो सकता है। ठीक है, अरे भाई डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लाइन में होने से काम है, यहां तो एक ही लाइन में होना ना। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, एक मान लो इधर है, ठीक है, और आप सामने सामने हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस बात को अपन को समझ में आ गया कि आमने सामने हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर उल्टा कर लो, बोले ऐसे हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन इधर वाली हो सकती है, या फिर जो है डायरेक्शन आपकी ऐसे हो सकती है, कैसे भी जाए बट एक लाइन में आएगा। लीनियर वेक्टर का मतलब हो गया, कोलिनियर वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर किधर होंगे, एक लाइन में होंगे। उनका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट होने लाइन में चाहिए, बस ये है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता, कोई कष्ट है यहां पर। एक और है आपका कोप्लेनर वेक्टर, तो सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर कहां होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तो उसे कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अगला है नल वेक्टर, जिसको अपन जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें देखो सिंपल सी प्रोसेस बता देता हूं। मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों ठीक इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपन ने उनका एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, जीरो। तो इसे बोलेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसे बोलेंगे अपन जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर्स बोला जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है उसे अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यानी वन होता है। मैग्नीट्यूड यूनिट मतलब वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन एनी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है, अपन एनी डायरेक्शन उसकी बोल सकते हैं। तो देखो अपन देखते हैं,
अगर x डायरेक्शन में है, समझना इस बात को, अगर आपका यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन तो i कैप से, यूनिट वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन j कैप से, यूनिट वेक्टर अलोंग द z डायरेक्शन k कैप से। और ये k कैप से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर को। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये कैप, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a कैप और a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है बच्चों। ये आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, ठीक है। अब अपन कुछ मुख्य पॉइंट और ले लेते हैं। वेक्टर्स को बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? समझ लो, ये आपका x, ये y और z, यहां आपका मान लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। मैंने कहा इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आप इसे यहां ला सकते हो, आप इसे यहां ला सकते हो, आप इसे यहां ला सकते हो, आप इसे यहां ला सकते हो। समझे? मतलब कि वेक्टर्स को अगर ये मान लो ऐसे होता, इसको हटा के बता देता हूं, अगर ये ऐसे होता तो आप इसे ऐसा का ऐसा आगे भी ला सकते थे, ठीक है। यानी कि आप इनको क्या कर सकते हो? पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख लेते हैं। मान लो आपका ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो हमेशा एंगल लिया जाता है, ठीक है, वो स्मॉलर एंगल लिया जाता है, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में ऑलवेज जो वेक्टर लेंगे वो छोटा वाला एंगल ही लेंगे, कभी भी आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे। इसको मान लो अल्फा ले लिया और इसको अपन ने बीटा ले लिया, तो छोटा वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, स्मॉलर एंगल लेंगे, ना कि बड़े वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज हम क्या लेते हैं? स्मॉलर एंगल लेते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोगों को जितना मैंने बताया अभी तक, जितना मैंने करवाया है, वो सब आपको समझ में आया? मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ में आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, ठीक है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने पूरा लेक्चर अगर आखिरी तक आ गए, यहां तक आपने देख लिया है, इसका मतलब आपको समझ आया है, ठीक है। इससे आगे का जो लेक्चर है वो इसके बाद में अपलोड करूंगा, इसको पूरा अच्छे से देखें। उस वाले वीडियो लेक्चर में अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं हर टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डालूंगा आपको न्यूमेरिकल के, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।